वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसे कि स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था एसिड और बेसिस का, कि एसिड क्या होते हैं, एसिड किस लैंग्वेज का वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है, और जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की और बेसिस की क्या होती हैं। अब हम इनके कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए। जो सबसे पहले फेमस कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं आर्हीनियस का, इसके अलावा लेविस का है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है। आज के लेक्चर में हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब आर्हीनियस ने क्या किया था, 1787 में इसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसके मुताबिक एसिड क्या है। एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। यानी आर्हीनियस ने कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, इसको जैसे ही हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, इसको लिक्विड में, इसको पानी में डालेंगे, पानी में ऐड करेंगे, तो ये फ़ौरन से क्या रिलीज करेगा, क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। ये कहा था आर्हीनियस ने। फिर उसने क्या कहा, बेस क्या है। उसने कहा बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है जिसको जैसे ही पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो देगा हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये दोनों पहले तो आप लोगों ने डेफिनेशन देख लेनी है कि एसिड के बारे में उसने कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको जैसे ही लिक्विड पानी में ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर देता है, और दूसरी तरफ बेस एक ऐसा आयन है जिसको जैसे ही पानी में ऐड करें तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ये इसने इनकी प्रॉपर दो डेफिनेशन दी थी। उसकी थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन देख लें। जैसे ये देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको वाटर में ऐड किया तो इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किया, साथ क्लोराइड आयन। ये HNO3 है, इसने हाइड्रोजन आयन और ये नाइट्रेट आयन रिलीज़ किया। ये एसिटिक एसिड है, इसने भी एसीटेट और साथ में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किया है। तो ये इसकी डेफिनेशन को इसने प्रूव करने के लिए दिखाया भी, और ये सारे के सारे क्या हैं, एसिड्स भी हैं। फिर बेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सब्सटेंस जो क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन, उसको क्या कहा इसने, वो बेस होता है। उसकी एग्जाम्पल देखें ज़रा, ये देखें, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे इसे वाटर में ऐड किया तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड गिव्स H आयन, H पॉजिटिव, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, इसको कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ वाइल द बेस गिव्स हाइड्रोक्सिल यानी OH नेगेटिव आयन। तो इस तरह से ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट था इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे डेफिनेशन में आपको पता चला होगा, उसने कहा जो लिक्विड में हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है वो बेस है, जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो एसिड है। सबसे पहला इसका तो जो लिमिटेशन है कि वो किसका जिक्र कर रहा है, एक्वस का, वो वाटर का जिक्र कर रहा है। तो फिर वो सिर्फ हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जहाँ एक्वस मीडियम मौजूद है। अगर एक्वस मीडियम मौजूद नहीं है तो आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही, एक्वस मीडियम में ही एप्लीकेबल है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक या लिमिटेशन हम कह सकते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, वो यही है। क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम, सिर्फ एक्वस मीडियम में ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। जो दूसरा इसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है वो क्या है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर दोस विच कंपाउंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। उसने कहा एसिड हाइड्रोजन आयन देगी जबकि बेस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करेगी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता हर दफ़ा। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं करते, उनके पास हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, और इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन नहीं, इसके बावजूद भी वो एसिड्स और बेसिस हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जो कि एसिड और बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और अमोनिया हमारे पास एक बेस है लेकिन इसके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ नहीं करता। तो फिर इसका मतलब है इस कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, कोई नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, ब्रोंस्टेड लोरी। दो साइंटिस्ट थे बेसिकली, उन्होंने काम किया दोबारा से। उन्होंने कहा नहीं, आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ गलतियां हैं, उभाम हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो इसको बेहतर करें। तो फिर तब क्या किया, हमारे पास 1923 में एक डैनिश केमिस्ट था ब्रोंस्टेड और इंग्लिश केमिस्ट था लोरी। उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने अपने तौर पे दोनों ने थेरीज पेश की, और फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी एसिड और बेस के बारे में। किस किसने,
ब्रोंस्टेड और लोरी ने। ये डेनिश था जो ब्रोंस्टेड था, और लोरी इंग्लिश केमिस्ट था। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या कहा, इनका थोड़ा मिलता जुलता था आर्हीनियस से, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। क्या एसिड का कॉन्सेप्ट तकरीबन वैसा ही था जैसे आर्हीनियस ने दिया। क्या कहा इन्होंने कहा एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे को प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन ही देता है, वही जो पहले पढ़ा। जैसे कि HCl है, जब इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये इसको हाइड्रोजन आयन देता है। HCl वाटर के साथ रिएक्ट करे तो उसको भी इसी तरह आयन देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कुछ 2 न्यू टर्म्स भी इसने इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है जी? तो ये अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ी सी गौर से देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, ये H3 है और क्लोराइड आयन। अब ये देखें यहाँ पर ये एसिड और ये बेस है, ये H पॉजिटिव दे रही है और हाइड्रोजन ने ये रिसीव करके ये बना दिया। तो ये इसको थोड़ा सा गौर से देखें, उसके बाद बेस की डेफिनेशन भी देख लें, फिर इसकी मज़ीद डिटेल होगी। तो अब बेस का उसने कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट दिया। उसने कहा एसिड तो हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन बेस हाइड्रोजन आयन नहीं देता, बल्कि हाइड्रोजन जो एसिड ने हाइड्रोजन आयन देना है, बेस वो है जो ये वाले हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा। तो फिर ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे को हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे से एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, रिसीव करता है वही हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड ने रिलीज़ कर दिया। जैसे यहाँ देखें, यहाँ ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है और अमोनिया लेके NH4 बना रहा है और साथ क्लोराइड आयन। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो देखें ज़रा, अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी H3O और क्लोराइड आयन में रिएक्शन है, फिर क्या होगा, क्लोराइड आयन हाइड्रोजन लेगा और जो H3 है वो हाइड्रोजन आयन दे देगा। तो फिर अब क्या हो रहा है, अब ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। जो जाहिर सी बात है, जो हाइड्रोजन आयन ले रहा है वो बेस है। तो जब रिवर्स में ये रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ज़रा इधर देखें, तो जब क्लोराइड आयन हाइड्रोजन आयन लेगा तो ये अब क्या है, एक बेस, और H3O जो है वो एक एसिड है। मगर इनको हम एसिड और बेस नहीं, बल्कि इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, इसको कॉन्जुगेट बेस। क्यों? क्योंकि ये एसिड और बेस के रिएक्ट करने से बने हैं, उनके आपस में रिएक्शन से, ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन आयन से बने हैं, इसलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन तो कुछ इस तरह से है। कॉन्जुगेट एसिड के पहले देखें, कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। ये वाला एसिड तब बनता है जब ये एक प्रोटॉन रिसीव कर लेता है किसी भी बेस से। वाइल कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब एक एसिड लाइक हाइड्रोजन आयन दे देता है, डोनेट कर देता है, तो तब उससे जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट एसिड जो है वो तब बनता है जब बेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है हाइड्रोजन, और कॉन्जुगेट बेस तब बनता है जब एक एसिड ने हाइड्रोजन आयन को डोनेट करना है। अब एक और इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया एम्फोटेरिक स्पीशीज़ का। वो क्या था, ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कभी एसिड के तौर पे रिएक्ट करती हैं, कभी बेस के तौर पे। तो फिर ऐसी स्पीशीज़ जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे रिएक्ट कर लेते हैं, इनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज़। अभी एसिड और बेस के तौर पर कब रिएक्ट करती हैं, ये डिसाइड करती है दूसरी स्पीशीज, दूसरा सब्सटेंस जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहे हो। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तब ये बेस के तौर पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब ये खुद ब खुद एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। यानी ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। और इसकी जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो क्या है, H2O। अब जैसे हमने पीछे आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसमें भी यकीनन ड्रॉबैक्स थे, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। कौन सी? ये देखा गया कि बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं हमारे पास जिनमें एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटॉन दे सकें, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या हैं, वो एसिड्स हैं, जैसे SO3। और इसी तरह बहुत सारी बेसिस हैं जो कि प्रोटॉन रिसीव नहीं करती, H को रिसीव नहीं करती, इसके बावजूद भी वो बेसिस हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो फिर इसने भी प्रूव कर दिया ये जो लिमिटेशन है कि जो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है इसमें भी कहीं कोई ना कोई ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशन है, कोई नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा डिटेल से, और उसके बाद हमने ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा। थैंक यू।